हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन करेंगे। इसमें कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण दिए गए हैं और गुणनखंड विधि से इसका हमें मूल निकालें, यानी कि इसको हल करना है। कैसे करना है देखिए, बहुत आसान है, हमने पहले भी सिखाया हुआ है कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, आपको करना क्या है, इस बिचला वाला को ही जो भी काम करना है, ठीक है ना। इस ये जो 10 आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर, इसको कुछ भी नहीं करना है। बीच में क्या लिखा जाएगा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये नहीं आएगा फिर बहुत सारे कैलकुलेशन नहीं हो पाएंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म जो है दोनों गुना कीजिए। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ 1 है, कांस्टेंट टर्म मैंने 10 है, मैंने 10 गुना 1 माइनस का 10, जितना भी आता है उसका गुणनखंड कीजिए। तरीका समझिए, नहीं तो बाद में फिर हम स्पीड पकड़ लेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा। -10 दोनों का गुना करना है, किसको गुना करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको अचर पद उसको गुना करिए और गुना करके उसका गुणनखंड निकालिए। बात समझ रहे हैं कहानी। पहला वाला अंतिमा वाला कुछ नहीं करते हैं, जो भी करना है मिडिल टर्म यानी बिचला वाला को ही करते हैं। -10 का गुणनखंड करिएगा तो माइनस रखिए दिमाग में, बाद में माइनस ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम। माइनस तो अपना है ना, तो प्लस लिख के काम करते हैं। याद रखिएगा कि अपना -10 था, यहाँ लिख देते हैं माइनस क्या था 10। ये निकालना आवश्यक नहीं है समझने के लिए, 2 से लगाइएगा तो 2 पंचे 10 का गुणनखंड 2 और 5 होता है। क्या होते हैं 2 और, लेकिन माइनस का है, माइनस का 10 है ना। आप 2 5 को किस प्रकार सेटिंग करिएगा, 2 5 को किस प्रकार सेटिंग करिएगा कि जोड़ने या घटाने पर बिचला वाला पूरे, जोड़ने घटाने पर क्या पूरे, और गुना करने पर दोनों कतला वाला गुणनफल। यही है कर मेन निचोड़। जोड़ने घटाने पे क्या पूरे, बिचला वाला, गुना करने पर दोनों कतला वाला गुणनफल पड़े। तो 2 और 5 को सेटिंग करते हैं, तो हम घटा देते हैं, 2 में से 5 को घटाते हैं, दोनों में x लगल है, 2 में से घटाते हैं, 2 में से 5 कटेगा तो -3x। यानी कि इस बीच में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बीच में लिखेंगे हम लोग प्लस का लिख देते हैं 2x, प्लस का क्या लिख देते हैं 2x, माइनस का क्या लिखते हैं 5x, माइनस प्लस का 2x, माइनस का क्या लिख दिए 5x लिख दिए। एकदम ध्यान से समझिए, ये सब चीज़ आना चाहिए, 9th सब में सिखाया जाता है। आप गुना कीजिए, 2x में से 5x गया माइनस का 3x, 2x में से 5x गया माइनस का 3x, 2x गुना -5x, पूरा हम खोल के बता रहे हैं। 2x गुना -5x करिए, 2 पंचे 10 माइनस का 10, x की पावर 1, x पावर 1 गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर, ये हुआ। आप फिर इसको और इसको गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर गुना माइनस का 10, तो क्या पूरा -10 स्क्वायर पूरा। ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, ये दोनों टर्म क्या है जी, सेम है। बातें समझ में आ रहे हैं ना, ये दोनों टर्म क्या है, सेम है। कितना इंक बकर देता है, ओके, तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना, हमें कॉमन निकालना है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर 2x है। करना क्या है, फर्स्ट 2 टर्म में, 2 टर्म में कॉमन लीजिए। ये फर्स्ट 2 दिख रहा है ना, इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। x कॉमन ले लीजिए, इसमें से x कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा, यहाँ से x, यहाँ से x कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, और फिर यहाँ क्या लिखा है माइनस। आपको ये सोचना है इसमें से क्या कॉमन लें, अंदर वाला पैकेट जो आएंगे वही आएंगे अंदर। अधिकतम जितना कॉमन आता है वो लें, इन्हें कि 3 कॉमन आता है ले लेंगे कॉमन, लेकिन आ सकता है तो वहाँ पर 6। अधिकतम जितना कॉमन आता है वो कॉमन निकालना हमें है, और इसको भी रखना है। अधिकतम जितना निकलता है वो निकल लेगा तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। बात समझ में, मैक्सिमम जितना आता है वो लीजिए। माइनस का 5x है, माइनस का 10 है, अंदर में प्लस भी है, यहाँ पैकेट सेम लाना हमें है, तो माइनस का 5 कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन लेने के आना चाहिए, क्लास 10 स्टूडेंट है। -5 हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से -5 निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा x, -10 में से -5 गया तो प्लस क्या बचा 2, बराबर क्या हो गए 0। x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, दोनों में से x + 2 हमने निकाल लिया। यहाँ से x + 2 आया तो यहाँ क्या बचा बताइए x, यहाँ से x + 2 आया तो यहाँ से क्या बचा -5। एक ही 2 सवाल को पूरे फोकस को समझना हमें, बाकी तो फिर खींच देना है। बात समझ रहे कहानी। चलिए अब हम कह रहे हैं कि ये भी कोई नंबर होगा और ये भी कोई नंबर होगा, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 बोल रहे हैं। ऐसा कब पॉसिबल होगा, या तो एक नंबर 0, 2 संख्या गुणनफल 0 कब कब हो सकता है, या तो एक संख्या होगा 0 दूसरा कुछ होगा तब 0 हो रहा है, या दूसरे 0 तीसरा कुछ होगा तब 0, ऐसे कंडीशन है।
दो संख्या का गुणनफल जीरो कह रहे हैं, या तो दूसरी संख्या जीरो होगा तब जीरो हो रहा है, या पहली जीरो तब जीरो, या दोनों होगा जीरो तब आंसर क्या हो रहा है आपका जीरो। वही बात यहाँ भी है। तो यहाँ से बात करेंगे हम लोग, जब x + 2 बराबर क्या होगा जीरो, इसीलिए x बराबर क्या होगा -2, और जब x - 5 बराबर जीरो तो x बराबर क्या होगा यहाँ से 5, और उत्तर में आप लिख दीजिएगा x बराबर -2 और x बराबर 5। यही हो गया आंसर। x बराबर क्या लिखना है -2 और x बराबर क्या लिखना है जी 5 लिखना है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा सबको कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। किसी किसी में कष्ट हो तो अगला गुणनखंड तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। 9th में नहीं भी पढ़े हैं तो हम यहाँ समझा रहे हैं, घर पर करिए प्रैक्टिस, तब होगा कमांड। खाली हमारे बनाने से नहीं होगा, हमेशा हम कहते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + x - 6 बराबर 0। 2x² + x - 6 बराबर क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + x - 6 बराबर 0। बुक देखिए सही से। चलिए, तो अब यहाँ समझिए क्या होगा कहानी। हम डायरेक्ट लिख देंगे इसे, बात समझिए ध्यान से। x² कोफिशिएंट कितना है 2, और कांस्टेंट टर्म कितना है -6। तो 2 गुना क्या करेंगे -6, तो प्लस माइनस में 6 गुना कितना हो गया 12। 12 करिए गुणनखंड। 12 क्या करना है जी गुणनखंड। 12 गुणनखंड करेंगे, 2 छा के 12 और 2 तिया 6 और 3 का 3, यानी कि 2 2 एगो 3 निकला, 2 गो 2 एगो 3 निकला, 12 का फैक्टर। बात समझ में कहानी। अच्छा, अब कैसे किया जाए इसको, ऐसा सेटिंग कीजिए, इस तीनों टर्म को कैसा सेटिंग कीजिए दो आपको नंबर में, कि जोड़ने पर बिचला और गुना करने में दोनों कतला, यही ना लाना है। तो 2 दूना कितना होता है 4, 4 में से 3 गया 1, और 4 तिया कम बन रहा है, तो वो कर लेंगे। तो 2x² इसको लिखा हमने +4x माइनस क्या लिखा 3x, और माइनस का 6 बराबर क्या हो गए 4x में से 3x गया, x हो गया 4x गुना -3x, 4 तिया 12 माइनस का 12 x गुना x²। वो डिजिट आ गए जो हम चाह रहे थे। समझ में आ रहा होगा कैसे। अब फर्स्ट 2 में कॉमन लीजिए, इसमें क्या कॉमन आएगा बताइए 2x कॉमन आएगा। 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा 2। ये सब पता ही होगा कॉमन निकालने के लिए। और फिर यहाँ से क्या लेंगे -3 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से क्या बचा x, फिर -3 यहाँ से लीजिएगा तो प्लस का क्या बचेगा 2, बराबर क्या हो गए 0 या 3 गुना किए, फिर वही पूरेगा। कॉमन निकालने जैसे 2x, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ से बोल रहे हैं 2x कॉमन आएगा, इसका मतलब इसमें 2x से भाग दीजिए। 2x² में किससे भाग देना है 2x से, 2 2 कैंसिल, x कैंसिल, केवल क्या बचा है x। ऐसे भी कर सकते हैं, उतना इतना वाना चेक। x + 2 यहाँ भी, x + 2 यहाँ भी, x + 2 क्या निकाल लिया हम बताइए कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा 2x, x + 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बचा बराबर क्या हो गए 0। ओके, जब x + 2 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या होगा -2। कंसेप्ट क्लियर। और जब 2x - 3 बराबर क्या होगा 0, तो 2x बराबर क्या होगा, तो 2x बराबर, इसीलिए उधर गया प्लस में, इसीलिए x बराबर 3 बटे क्या हो गया 2। तो x का मान निकल गया 2 ठो। उत्तर में लिखना पड़ेगा यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग -2, और दूसरा क्या लिखेंगे x बराबर 3/2। कंसेप्ट क्लियर। ये कहानी हुआ। इस प्रकार से सवाल को हमें बनाना होता है। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा फोकस करिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा समझने वाला बात इसमें है। इसमें क्या है √2x² + 7x + 5√2 बराबर क्या है बताइए 0। यही सवाल है। +5√2 बराबर क्या है 0। समझिए इसमें क्या कहानी होगा। यहाँ पर तो रूट में है, कोई बात नहीं है, वही फॉर्मेट अपनाना जो मैंने सिखाया भी है। क्या करना है, x² कोफिशिएंट क्या है बताइए √2 है,
और गुना करेंगे कांस्टेंट टर्म किससे 5 वैसे रह गया √2 फुल 2 5 दूना कितना हो गया 10 को सेटिंग करना है। किसको सेटिंग करना है 10 को। तो 10 को तो गुणनखंड करिएगा तो 10 का फैक्टर मारिए 10 का फैक्टर करिएगा तो 2 पंचे 10 और 5 का यानी कि 2 और 5 और 5 सब प्लस में है तो 5 2 7 और 2 पंचे 10 तो हो गया। तो √2x² + 2x + 5x पहले 2 लिखिए पहले 5 उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। प्लस क्या हो गए 5 याद रखिए इसको कुछ नहीं करते हैं जो करते हैं बिचला के साथ ही एना करते हैं कि जोड़ने घटाने बिचला वाला गुना करने दोनों कतला वाला जो कि यहाँ पूर रहा है। इसमें 2 में कॉमन निकालिए क्या कॉमन आएगा बताइए √2x इसमें से क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ से क्या बचा x 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुना √2 2 को क्या लिख सकते √2 गुना √2 एगो √2 खींच लिया तो एगो √2 बचा x भी आ गया कंसेप्ट क्लियर। प्लस 5 यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ से क्या बचेगा x 5 खींच लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ से √2 बराबर क्या हो गए 0 है ना। चलिए x + √2 यहाँ भी है कॉमन निकाल लेते हैं क्या बचा √2x बचा x + √2 कॉमन निकाल ले यहाँ से क्या बचा 5 बराबर 0। जब x + √2 बराबर क्या होगा जब 0 इसीलिए x बराबर इधर भेजिए उन्हें तो माइनस का क्या होगा यहाँ से x बराबर माइनस का √2 और जब √2x + 5 बराबर क्या होगा 0 तो √2x बराबर क्या होगा माइनस का 5 इधर गया तो इसीलिए x बराबर क्या होगा -5/√2। ये 2 बार टॉपिक चल रहा है क्लास में 2 बार 3 बार। इससे पहले एक सप्ताह में बीमार थे उस वक्त भी हमने इस टॉपिक को करवाया था पूरा सब टॉपिक को इम्पोर्टेंट पूरा हमने करवाए थे। बोले बाद में फिर सीरियली चलेंगे वहाँ भी करवाए थे। -5 क्या है ये √2 है नोट कीजिए इतना। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखिए आप इसमें देखिए इसको भी सॉल्व करना है। बराबर क्या लिखा है 0 8 है ना दोनों तरफ 8 से पहले गुना कर दीजिए तो सीधा हो जाएगा सवाल। दोनों तरफ 8 से गुना करने पर ध्यान समझिए 8 से क्या क्या बढ़ता है गुना कर दिया 8 दूना क्या हो गया 16 x² - 8x 8 कट गया तो क्या बचा खाली 1 बराबर क्या हो गए। अब समझिए x² का कोफिशिएंट 16 और चर पद 1 है तो 16 एकम 16 एकम कितना बताइए 16 और 16 का मारिए फैक्टर 2 8 16 2 चौके 8 2 दूना 4 2 का 2 एकरा एहन सेटिंग करिए कि जोड़ने पर क्या आवे घटाने पर बिचला वाला और गुना करने पर दोनों केना करिएगा सेटिंग। तो 2 2 4 और 4 4 8 होता है 4 4 की होता है लेकिन यदि आप 4 + 4 करिएगा तो 4 चौके 16 ही तो पूर जाएगा लेकिन यहाँ माइनस में नहीं पूरेगा। यहाँ क्या है माइनस नहीं लाना होगा यहाँ पर तो उसके लिए क्या करेंगे -4 - 4 को जोड़िए -4 -8 हुआ और -4 4 चौके 16 प्लस में पूर गया ना। इसको क्या लिखेंगे यहाँ से इसको लिखेंगे 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर क्या हो गया -4x -4x -8x और -4x गुना -4x माइनस पर 4 चौक 16x² जो ही हमें चाहिए हो गया कम। कॉमन लीजिए इसमें 4x इसमें कॉमन आ रहा है ना इस फर्स्ट में 4x क्या आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है मतलब इसमें 4x से भाग लगाइए 4 चौके 16 x कटिंग तो x और माइनस का 1 क्योंकि यहाँ 4x खींच लिया फिर यहाँ से क्या खींचिएगा तो माइनस सिर्फ 1 कॉमन आएंगे क्या सिर्फ कॉमन आएंगे यानी कि -1 इसमें भाग दीजिए तो यहाँ माइनस कटिंग तो क्या होगा 4x और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कॉमन और पता निकालने बहुत को नहीं आते होंगे कितना बेसिक पढ़ाएंगे हम 10th में आकर के। यहाँ से 4x यहाँ -1 यहाँ से 4x - 1 क्या करते हैं तो कॉमन ले लेते हैं 4x - 1 कॉमन ले लीजिए यहाँ से 4x - 1 कॉमन लीजिए यहाँ से क्या बचेगा बताइए 4x बचेगा 4x - 1 कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचा माइनस का 1 बराबर क्या हो गए 0 दोनों सेम ही है। जब 4x - 1 बराबर क्या होगा 0 तो 4x बराबर क्या होगा बताइए इसीलिए x बराबर क्या होगा 1/2
4 हो गए। कंसेप्ट क्लियर। दूसरा स्टेप में भी यही बात हमें करना होगा, वहाँ भी आसान है, ठीक है। कितना मैथ पढ़ाएंगे, देखो इधर, जब 4x माइनस 1 बराबर क्या होगा 0, इसको 0 किया ना, अब किसको 0 कर रहे हैं, इसको 0, 4x माइनस 1 और 0 सेम स्टेप है। तो 4x बराबर क्या होगा, इधर भेजिए उसको, प्लस का 1, इसीलिए x बराबर क्या होगा 1/4, x बराबर क्या निकल गए 1/4। और उत्तर में आप लिख दीजिए, उत्तर में लिख दीजिए कि x बराबर 1/4 और फिर x बराबर क्या आया 1/4, यही हो गए उत्तर। समझ में आ रहा है कहानी, यही आंसर हो गए। तो इस प्रकार के सवाल बट्टा वाला में जिसको भी दिक्कत होता है ना, तो पहले आप जितना भी बट्टा में टर्म है ना, हर में सबका लघुत्तम निकाल लो, उस लघुत्तम से पूरा में गुना कर दो और फिर सॉल्व करो, आसानी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जिस फैक्टर को मैंने समझाया है कि ऐसे इस प्रकार से गुणन करके काम करिए, उस हिसाब से करिएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए जैसे इसको करते हैं, देखिए अब लास्ट है, इसके बाद फिर सब सवाल में आएंगे। 100 एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 100, यहाँ एक एक्स स्क्वायर गुना 1 100 100 गुना 1 तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 100, अचर पद गुना करेगा तो 100 ही होगा ना। 100 का करोगे तो 10 10 का गुणनखंड मारोगे तो 10 और क्या आएगा ना, 10 10 गुना करने, 5 गुना 2 5 गुना 2, ऐसे करिए गुणनखंड। 100 करेगा 2 से करेंगे तो 50 गुना 100, 2 से 25 गुना 50, 5 से 25 25 5, ये आया तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 10 लेके काम बनेगा ना अपना, यही हम कह रहे थे। 10 10 10 100 और -10 -10 -20 जो हमें चाहिए, यानी कि माइनस में लेंगे दोनों डिजिट को। तो 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर क्या हो गए, जोड़िए दोनों को, -10 -10 -20 अब -10 गुना -10 100x स्क्वायर पूर गया, कहानी कम हो चुका है। इसमें से कॉमन निकालिए, अधिकतम जितना कॉमन आ सकता है वो निकालते हैं। तो 10x यहाँ से क्या कर लेंगे, इस 10x से इसमें भाग दो तो 10 10 100, x कटिंग तो एगो x, 10x खींच लिया तो क्या बचा केवल -1, इसमें से -1 क्या निकाल लीजिए कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 10x प्लस माइनस का 1 बराबर क्या हो गए 0। कॉमन निकालते हैं ना, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि फलाना चीज़ कॉमन निकालो, इसका मतलब उससे उस टर्म में भाग दीजिए आप, यदि नहीं आता है तो। जैसे यहाँ बोले हैं कि 10x, इसमें से कैसे बुझ गए 10x कॉमन आएगा, कैसे समझ गए हम, इतना में कैसे 10x कॉमन आया, क्योंकि 10x यहाँ भी है और 10x यहाँ भी है, इसीलिए जो दोनों में वही कॉमन आते हैं। कोई कहेगा 20 कॉमन लो तो होगा 20, ले तो लेंगे लेकिन ठीक नहीं है 20, 10 लीजिए जो आ रहा है, कॉमन तो कुछ भी निकाल लेंगे, नहीं रहेगा तो भाग लगा देंगे, सिंपल सी बात है। चलिए तो 10x - 1 यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, फिर दोनों पैकेट से मिल रहा है तो 10x - 1 क्या किया बताइए, कॉमन निकाला, तो यहाँ से क्या बचेगा केवल 10x - 1 कॉमन निकाला, यहाँ से क्या बचा 10x माइनस 10x यहाँ है और -1 यहाँ बराबर 0। 9th का सवाल ये सब है, ये सब सवाल 10th में। चल ठीक है, जब 10x - 1 बराबर क्या होगा 0, तो 10x बराबर क्या होगा बताइए 1 होगा, है ना, इसीलिए x बराबर क्या हो गए 1/10 1/10 हो गए। और जब इसको 0 करिए, जब 10x - 1 बराबर क्या होगा 0, तो 10x बराबर क्या होगा बताइए 1, इसीलिए x बराबर क्या होगा 1/10, लिखना शुरू कीजिए। तो उत्तर में लिख देंगे यहाँ पर x बराबर 1/10 और x बराबर 1/2 का मान निकला x का, और दोनों उत्तर में सिर्फ 1/10 कमा 1/10 ही होंगे आपको लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन देखिए कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। 2 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, 2 नंबर के क्वेश्चन में कह रहे हैं, चलो ये भी कोई बात नहीं है, 2 नंबर में कह रहे हैं कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 उल्टाइएगा बुक का तो पेज नंबर 79 में मिलेगा, तो इसमें एक समस्या दी गई, उसको आप क्या करना है हल करना है। चलिए करते हैं। कहता है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, हमें पूरा हल करना है, समझिए सवाल लिखने रहे आप समझिए उसको। कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, एक जॉन है दूसरा जीवंती है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं पूर्ण विराम।
दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है ना, दोनों 5 कंचे क्या किए, खोज दिए। कंचे मतलब खेलने वाला बच्चा वाला, गुल्ली शायद वही होगा। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यही नहीं पूछ रहा है सवाल में, ठीक है। तो मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए, माना कि आरंभ में, मोटू पतलू में जॉन है, जॉन बनेगा डॉन। माना कि आरंभ में जॉन के पास कंचे, आरंभ में जॉन के पास क्या चीज़ बोलिए, कंचे x है। क्या मान लिया हमने, हमने मान लिया है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं बताइए, x हैं, ठीक है। शुरू में पढ़िए, फर्स्ट लाइन का आपको कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45। अच्छा, जॉन के पास यदि x कंचे हैं तो इसीलिए जीवंती के पास कंचे बराबर, बोलिए कितना होगा, 45 माइनस x, 45 माइनस क्या होगा, x। यदि जॉन के पास 10 जॉन, समझिए जॉन और प्लस जीवंती दोनों के पास कितने कंचे हैं मिला करके, जॉन यदि 10 लीजिएगा तो जीवंती नहीं होगा, 45 माइनस 10 35, वही तो किया, जॉन x माने हैं आपने, तो जीवंती कितना होगा, 45 माइनस x। कंसेप्ट क्लियर। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे क्या किया है, खो दिया है, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 24 है। दोनों 5-5 कंचे, चाहे तो एक स्टेप और बना सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं कि 5 कंचे खोने के बाद कंचे की संख्या, जॉन के पास x माइनस 5, इसके पास इसमें से x क्या 5 क्या कर देंगे, सीधे समीकरण लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न ध्यान से समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इतना समय नहीं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, 5 कंचे जॉन खोएगा तो बचे कंचे x माइनस 5, बचे कंचे x माइनस, क्वेश्चन बंद कर देते हैं। अब 5 कंचे जीवंती खोजेगा, मतलब खो देंगे, हरा देगा, तो 45 माइनस x माइनस क्या हो जाएगा 5, और दोनों को गुना कीजिएगा, का गुणनफल कितना है 124। ये क्वेश्चन में कह रहा है, एक स्टेप थोड़ा सा हम काट करके लिख दिया, समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उतना लिखना ठीक नहीं है। x माइनस 5, 45 में से 5 गया तो बोलिए कितना होगा, 40 माइनस x बराबर कितना 124। x गुना करिए, इस x से पूरा पैकेट गुना, जिसको नहीं आता है वैसे कैलकुलेशन समझिए, हम समझा रहे हैं, कोशिश करिए हो जाएगा। x से पूरा पैकेट मल्टीप्लाई करिए, x गुना 40 क्या होगा, 40x, x गुना x प्लस माइनस माइनस का x स्क्वायर, माइनस 5 गुना 40 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस, ओके। 4 पंचे 20 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5x बराबर 124। जाते हुआ एक जगह माइनस का x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर, 40 और 5 45, एकदम गिद्ध की तरह नजर रखिए, 45 40 5 और माइनस का 200 फुसला के ने लाओ तो माइनस का 124 बराबर 0। इम्प्लाई दैट माइनस का x स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 201 324, दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर प्लस में आ जाएंगे सस्कुलर टर्म, गुना भाग करने में हमें क्या रहेंगे, सुधारेंगे। माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 45 यहाँ है, बोल रहा था कोई गुब्दी मारना था कि गलती करेगा, 45x है माइनस माइनस नजर ही नहीं पड़ा होगा, 324 बराबर क्या हो गया जी 0। खेला असली सब शुरू होगा, क्योंकि डाटा तो बड़ा है, इसमें लोगों को परेशानी होती है कैसे सॉल्व में करना। समझिए इस चीज़ को समझिए कि कैसे सॉल्व होगा। 324 x स्क्वायर कोफिशिएंट 1, 324 गुना 1 324 हो गया, 324 गुना 1 क्या हो गया 300। हालांकि अपने पास और भी मेथड सॉल्व करने का है, तो अभी उस मेथड को इस चैप्टर में पढ़ने के लिए नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में जब है तो वहाँ चर्चा होगी कैसे सॉल्व करना है। तो 324 को धन क्या कर लेना आपको फैक्टर। लोग सोचते हैं कि क्या होगा, सोचते रह जाइएगा, फैक्टर मारिए तो फटाक दे करके तुरंत निकल जाएगा, बेसी समय नहीं लगेगा। 2 का 2, 2 छा का 12, 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 का 2, 3 से 27 तिया 81, 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। सेटिंग करिए।
में सेटिंग करना है कि जोड़ने घटाने पर क्या पूरे 45 माइनस का गुना करने पर 300 कितना पूरे बताइए 24। बताइए क्या होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 तिया 9, 36 प्लस 9, 36 प्लस, अरे गुना करेंगे तो पूर्वे करेंगे 24, इसमें कोई शक वाला बात, फैक्टर है ना। 9 6 15 का 5 हासिल बचल 1 आ 3 1 4, 36 9 लेंगे तो कितना पुर जाता है, 45 पुर जाता है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस का 9x जोड़ेगा तब ना माइनस के 45, और गुना करेंगे तो किस में आएगा, प्लस में, वही हमें चाहिए। अब प्लस का 324 बराबर क्या हो गए 0, एक्स स्क्वायर और यहाँ है 36x माइनस का x, दोनों में क्या ले लेते हैं कॉमन, x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 36, यहाँ से क्या आएगा माइनस 9 कॉमन, माइनस 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से x और माइनस तो इसमें भाग दीजिए तो माइनस का कितना होगा 36 बराबर 0, भाग देगा आप देख लीजिए 324 भागा माइनस 9 बराबर माइनस 36, करेक्ट। x माइनस 36 यहाँ पे x माइनस दोनों कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 36 क्या निकाल लिया। अच्छा अभी जो आप पढ़ रहे हैं इस डिटेल में इसको सॉल्व करने के लिए कंपटीशन में सिखाया जाएगा, इसको तुरंत कैसे सॉल्व कर लेना है, तुरंत कैसे सॉल्व कर लेना है, वो भी ट्रिक है, बात समझ रहे हैं कहानी। कंपटीशन में क्या सिखाया जाएगा, तुरंत कैसे सॉल्व करना है, तो ये जब पढ़े रहिएगा डिटेल में तो वहाँ फटाक देकर समझ में आ जाएगा जो चीज़ बता रहे हैं अभी हम। एक्स माइनस 36 कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचा एक्स माइनस 36 कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचा माइनस 9 बराबर क्या हो गए 0, तो यहाँ से फिर करेंगे जब x माइनस 36 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या हो गए 36, x का मान क्या हो गए 36, और जब x माइनस 9 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या हो गया 9 होगा। समझ में आ रहा है कहानी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, या तो 36 हो गया तो कितना होगा 9, तो लिखेंगे उत्तर में आरंभ में कोई एक ही होगा ना, 36 इसके पास हुआ तो उसके पास 9 और 9 इसके पास 36, आरंभ में उनके पास, किनके पास है ना, ठीक है। तो दोनों के पास स्पष्ट कर देते हैं, x किसको माना है बताइए, अरे समझने वाली बात है, x किसको माना है जॉन को, आरंभ में जॉन के पास कंचे, किसके पास कंचे, जॉन बनेगा डॉन है। चलिए जॉन के पास x है और x का मान एगो 36 है, एगो कितना है 9 है, एगो 36 है, एगो क्या है, तो कौन मान ले, कोई मान ले सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं कोई मान ले सकते हैं। जॉन भी लीजिएगा 36 तो वो 9 ही लेगा तो कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है कहानी। तो कोई मान यहाँ भी 36 भी रख सकते हैं 9 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लिख दीजिए ना सीधे, आरंभ में जॉन के पास कंचे मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 36, और जीवंती क्या है बताइए, जीवंती के पास कंचे, और ये भी ये छोड़ दीजिए, ये सीधे ऐसे लिख दीजिए, और ये कितना है 9, आंसर उल्टा भी हो सकता है, इधर 9 और नीचा क्या हो, इसको लिखिए। देखिए यहाँ पर आरंभ में क्या होगा, आरंभ में जॉन के पास, किसके पास है ना, अब लैंग्वेज हुआ थोड़ा सा मिस्टेक था, आरंभ में जॉन के पास कंचे 36 और आरंभ में जीवंती के पास कंचे कितना था 9 था। चलिए तो इसमें 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन समझिए, लास्ट क्वेश्चन आज करवाएंगे। ये कहता एक कुटीर उद्योग है, मतलब एक कुटीर उद्योग है ना, उसमें कहता एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। नहीं समझ में आएगा क्या कह रहा है, आगे रुकिए। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। लास्ट में क्या बोला है कि हम उस दिन खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो जो कहा है लास्ट उसे क्या कर लेंगे मान लेंगे। माना कि 2 का 2 नंबर समझिए, उदाहरण 1 है, ये कौन है उदाहरण 1 नंबर का है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है उदाहरण 1 चैप्टर का 2, इसमें कह मान लेंगे लास्ट में कहा है ना
खिलौने की संख्या ज्ञात करना है, तो माना कि, ध्यान समझिए, माना कि, है ना, उस दिन निर्मित, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, क्या मान लेंगे, उस दिन कितना खिलौना निर्मित हुआ है, x खिलौना उस दिन क्या हो चुका है, निर्मित हो चुका है। बहुत हंसी कर रहे हो, दिक्कत हो जाएगा इससे में। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितना है, x है। अब पढ़िए, अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। बात समझ रहे हैं कहानी। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकाल लीजिए, कितना होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, कहता है 55 में से, कितना में से, 55 उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने दीजिए। हर एक समझने वाली बात है, हर एक खिलौना कितने मूल्य होगा, तो 55 में से उस दिन जितना खिलौना बना क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, वो होगा हर एक खिलौने का मूल्य। समझे ना बात को, मतलब कि खिलौना बनाया x, एक खिलौना का दाम है 55 माइनस x, खिलौना कितना बनाया है x, और एक खिलौना का दाम है 55 माइनस कितना है, x है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए क्वेश्चन में कह रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया था, कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपया। इसीलिए समझने वाली बात है, इसीलिए एक खिलौना बनाया x, एक खिलौना का दाम 55 माइनस x, तो कुल दाम कितना निकलेगा, 750, जो क्वेश्चन में कहा है। यही हमें लिखना था। इक्वेशन समझना मेनली है कि सवाल में इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, करेक्ट है ना। चलिए x इंटू 55, तो कितना होगा यहाँ से 55x, x इंटू 55x, x गुना x, तो माइनस क्या होगा x स्क्वायर बराबर 700 कितना होगा 50, तनी लिखिए सरिया करके, माइनस x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे 55x, ये इधर आया, तो माइनस का क्या हो गया 700, दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर माइनस माइनस क्या हो गए x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 55x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 750 बराबर क्या, अब बड़ा टर्म आ चुका है, तो बड़ा टर्म कैसे करते हैं, 750 का करेंगे फैक्टर, 2 से करेंगे, दूतिया 6, 15, 2 से 14, और 2 पंचे 5 से लगेगा, 6 पंचे 30 है ना, 7 5 7 35, और 5 तिया, ठीक है किए हैं, हाँ 7 पचे 35, 7 पचे कितना हुआ, और 2 तो पचे अब हुआ, ठीक है। अब 5 से करिएगा तो कितने होगा ये, 15 पचे 75, ठीक है कोई बात नहीं है, 15 और अपने आ जाएगा 3 में, लास्ट में अपने 3 आ जाएगा, 5 तिया 15, 3 कम 3, जो छूटे ना अपने आ जाता है वो ऑटोमेटिक। किसी भी आभास संख्या से लगा सकते हैं, किसी भी कौन संख्या से, आभास संख्या से। आवाज भाज पता है ना, सम विषम अलग होते हैं, भाज आवाज अलग होते हैं, आवाज हम बोल रहे हैं, भाज नहीं। आवाज उसे जिसमें एक से लगे भाग और खुद से अन्य किसी से भाग। अब सेटिंग करिए, कितना लाना हमें है, 55 लाना है ना जी, कितना लाना है 55 लाना है, 5 दूना 10, 10 पचे 50, और 5 तिया जुगाड़ने बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा 30 10 40, 40 30 और 25 कितना होता है 55 होता है, 30 55 में से 30 क्या घटाओ, अरे 25 30, 25 और कितना होता है 30, देखो 25 30 में आ रहा है, 25 होता है ना 55, इसमें देखो कहीं आ रहा है, देखिए इधर पचे 25, पचे 2 पंचे और 10 तिया 30 25 55, और 30 25 गुना करेंगे तो पक्का 750। सेटिंग हुआ, बड़ा डिजिट भी कर सकते हैं लेकिन इसमें समय लगता है, इसीलिए फार्मूला विधि आएगा उस पर बात करेंगे हम लोग, अगले चैप्टर में आएगा तो उसमें देखेंगे। लिखिए x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर क्या हो गया 0। x इसमें से क्या निकाल लिया कॉमन, x कॉमन निकाल लिया, x खींच लीजिए यहाँ से, क्या बचेगा माइनस का 25, यहाँ से माइनस 30 क्या निकाल लेंगे
कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा x, इसमें भाग दीजिए तो माइनस का यहाँ क्या होगा 25 बराबर 0। x माइनस 25 हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ से, x माइनस 25 है तो यहाँ से क्या बचा है x माइनस 25 कॉमन निकाला तो माइनस में क्या बचा 30 बराबर 0। अब यहाँ से आगे स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। जब x माइनस 25 बराबर क्या होगा 0 तो x बराबर क्या होगा 25, और जब x माइनस 30 बराबर क्या होगा 0 तो x बराबर क्या होगा 30। दो का मान निकला, एक 25 और एक क्या निकला। क्वेश्चन में ये पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। उसे क्या चाहिए, खिलौने की क्या चाहिए संख्या, वो ज्ञात करना चाहता है। तो या तो 30 होगा खिलौना या कितना होगा बताइए 25। तो बोलेंगे उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x बराबर, यही ना माने हैं। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना माने हमने है x। अब देखिए एक x आया है 25 और एक x क्या आया है, दोनों हो सकते हैं, या तो होगा 25 या क्या होगा 30, या तो 25 होगा या क्या होगा कोई एक ही होंगे। लिखिए इसको, आगे फिर कल करेंगे हम लोग का।